शांति। 18 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। अर्थात हमें खुद ही खुद के ऊपर रहम करना है। जब हम अपने साथ नेगेटिव बातें करते हैं, अपने आप को हर जगह गलत ठहराते हैं कि मेरे अंदर तो ये कमी है, मेरे अंदर तो ऐसी कमी है, या जब फिर हम पर चिंतन करते हैं, दूसरी आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों पर विचार करते हैं, तो हम अपने ऊपर खुद को स्वयं ही कष्ट देते हैं। परंतु जब हम ऐसी बातें खुद से नहीं करते हैं, स्वयं से मीठी मीठी बातें करते हैं कि मैं तो परमात्मा का सच्चा बच्चा हूँ, मैं उच्च संकल्पधारी आत्मा हूँ, तब हम अपने ऊपर स्वयं रहम करते हैं। बाबा ने हमें जो भी मत दी है उस पर चले। बाबा जैसा कहते हैं, जो कहते हैं वैसा करो, तो आपको भी स्वयं बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी कि बाबा ने जैसा भी कहा वैसा मैंने किया। और जब बाबा जैसा कहते हैं वैसा आप करते हो तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। और वो परिवर्तन ना केवल आपको परिवर्तित करता है, परंतु आपके आसपास के लोगों का भी जीवन परिवर्तित करता है। और ये परिवर्तन बहुत ही सकारात्मक होता है। इसीलिए जब आप बाबा के श्रीमत के अनुसार चलते हो तो आपको बहुत खुशी रहती है। और जब आप बाबा के श्रीमत के अनुसार चलते हो तो माया आपके ऊपर किसी भी रूप से प्रहार नहीं कर पाती है। आप माया के सभी प्रहारों से सकुशल बच जाते हो। और फिर आपको और खुशी रहती है कि मेरा तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं किसी भी रूप में माया से प्रभावित नहीं होता हूँ, जो कि सच्चे ब्राह्मण की निशानी है। फिर आपको बहुत खुशी होती है। अगला पॉइंट है, सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। अर्थात हमारा संपूर्ण समर्पण बाबा के लिए हो, बाबा की तरफ हो। और जब संपूर्ण समर्पण हमारा बाबा की तरफ होता है तो हम अन्य आत्माओं की तरफ जाते ही नहीं हैं। हम अन्य आत्माओं में प्रेम ही नहीं ढूंढते हैं और ना ही हमें अनावश्यक रूप से अन्य आत्माओं से लगाव होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्व संबंध मुझ आत्मा से, निराकार परमात्मा से जोड़ो। जब हम बाबा से अपने सभी रिश्ते जोड़ लेते हैं तो हमारा रुझान ही बाबा की तरफ हो जाता है। और हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम अपना पुरुषार्थ तीव्र करें। और अपना पुरुषार्थ हम तीव्र कैसे कर पाएंगे? हमें सदा देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी होगी। जब हम देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं तो माया के धोखे से भी हम बच जाते हैं। कभी भी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे अन्य आत्माएं कहें कि ब्रह्म कुमारी वाले तो ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, परंतु अपने जीवन में वो धारण नहीं करते हैं। और जब वो अपने जीवन में नहीं धारण करते हैं तो हम आत्माओं से कैसे उम्मीद करते हैं कि हम बाबा का ज्ञान धारण करें। और जो साधारण आत्माएं हैं उनके लिए शुरुआती दौर में थोड़ा मुश्किल भी होता है ज्ञान को धारण करना। ज्ञान को धारण करना माना कि उच्च संकल्प रखना, क्योंकि हम साधारण आत्माएं ज़्यादातर समय या तो व्यर्थ सोचते हैं या तो नेगेटिव सोचते हैं। तो जब हम बाबा के बच्चे अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम अन्य आत्माओं से कैसे सोच सकते हैं कि वो हमारे जैसा करेंगी। इसीलिए कभी भी ऐसा कर्म कुछ नहीं करना है जिससे बाबा के कुल का बदनाम हो।
अन्य आत्माएं कहें कि ये ब्रह्म कुमारी वाले केवल दूसरों को ज्ञान देते हैं, हमको अपने जीवन में हमने इनको धारण करते हुए नहीं देखा है, तो बहुत अटेंशन रखना है इस बात पे। अगला पॉइंट है, सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है, सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, कोई भी बदचलन नहीं चलनी है। अर्थात हमें अपना समय हमेशा इन बातों में लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम तीव्र पुरुषार्थ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम अन्य आत्माओं का कल्याण कर सके। कौन सा तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से हम बाबा का ज्ञान अन्य आत्माओं तक पहुंचा सकें? तो हमें बहुत अपना मन संपूर्ण रूप से इसी में लगाना है कि हम क्या कर सकें ताकि हर आत्मा अपने जीवन में बाबा का ज्ञान धारण कर सके। अंत समय कोई आत्मा ये ना कह पाए कि मुझे तो बाबा का ज्ञान ही नहीं मिला, यदि मिल जाता तो मैं भी अपना भाग्य ऊंचा बना पाती और सतयुग की राजाई ले पाती। और जब हम सर्विस में की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हर आत्मा को बाबा का ज्ञान मिल जाए, तो हमारा तो कल्याण होता ही है, साथ में अन्य आत्माओं का भी कल्याण होता है। इसी प्रकार हम दूसरों का कल्याण करते जाएं और बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनते जाएं। कोई भी बद चलन नहीं चलनी है, मना कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। हमारी दृष्टि में तो जो आजकल कलयुग की आत्माएं करती हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है बदचलन ही होती हैं, तो हमें बहुत बहुत अटेंशन रखना है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम आत्माएं हर आत्मा के कल्याण की कामना करते हैं, परंतु जो कलयुगी सामान्य आत्माएं हैं वो दूसरों के कल्याण की कामना कर ही नहीं पाती हैं, वो अपना ही नहीं कल्याण कर पाती हैं। तो बहुत अटेंशन रखनी है कि हमसे कोई भी विकर्म ना हो। अगला पॉइंट है, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा सदा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति भव। अर्थात वर्तमान समय में हलचल बढ़ने का समय है, प्रकृति अपना रूप दिखाएगी। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पे अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखें, किसी भी आत्मा का अवगुण हो तो उसे अनदेखा करें, सुनते हुए ना सुने। यदि हमारे काम की बात है तो सामने वाली आत्मा कर रही है, हम उसको नहीं रोक सकते हैं, परंतु हम सुनते हुए भी ना सुने, हमारे अंदर वो गुण ना जाए, वो अवगुण वाली बातें हमारे अंदर किसी भी रूप में ना जाए। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। जब हमारी ये स्टेज होगी कि चाहे जैसी भी बात हो हम एक क्षण में उसको फुल स्टॉप लगा दें, क्यों किया, कैसे किया, इन सब में बातों में जाने के बजाय एक क्षण में स्वयं को रोक दें वहाँ पर कि जिसने किया वो अपना जाने, हमें बाकी आत्माओं से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो सब कुछ अपने से है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। यदि हम निर्विघ्न राज्य अधिकारी आत्मा बनना चाहते हैं तो निर्विघ्न सेवाधारी आत्मा बनना पड़ेगा। हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा कि यदि जीवन में छोटी छोटी मुसीबतें आ जाती हैं तो उन बातों का वास्ता दे करके कहीं हम अपनी सेवा की गति को धीमा तो नहीं कर देते हैं, या कहीं स्वयं की चेकिंग को तो स्टॉप नहीं दे देते हैं कि सामने वाली आत्मा ऐसी थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको कटु वचन बोले।
ऐसा नहीं करना है, हमें बहुत अटेंशन रखना है। जब हम इन सारी बातों को किनारे करेंगे तभी हम निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी बन पाएंगे। ओम शांति।